और इसी खबर पर हमारे साथ बाबूलाल धायल विधानसभा से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, जहां पर इस सत्र को छोड़ा गया था, सत्रावसान चूंकि नहीं होगा, उसी क्रम में सत्र को शुरू किया जाएगा, न शून्यकाल होगा न प्रश्नकाल होगा, तो क्या रूपरेखा रहने वाली है आज विधानसभा के सत्र की? बाबूलाल। आसिफ, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो स्पीकर हैं उनके चैम्बर में बीजेपी के तमाम नेताओं ने धरना दे दिया। विपक्ष का कहना है कि सत्रावसान नहीं करके और सरकार ने नाइंसाफी की है विपक्षी विधायकों के साथ में, इसलिए वो धरना देने के लिए बैठ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में वसुंधरा राजे उस धरने में है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और तमाम जो विधायक है बीजेपी के, वो इस वक्त स्पीकर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। हम क्या करने आए? विधानसभा के अंदर बहस किसी मुद्दे के ऊपर होती नहीं है। इतिहास विधानसभा का ये रहा है कि हर मुद्दे पे बिजली है, पानी है, कानून व्यवस्था है, एक एक दिन की बहस चलती है, सभी विधायक अपनी बात कहते हैं। अब पिछले विपक्ष का कितना नुकसान हुआ है सत्रावसान नहीं करने से? आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? क्या जनता की आप लोग आवाज नहीं उठा पाएंगे? देखिए, हर विधायक हर महीने एक सवाल सरकार से पूछ सकता था। जो घटनाएं घटित होती है हम उससे वंचित हो गए। 6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं का सवाल हम नहीं पूछ सकते, तो आखिरकार हमारे पास बचा क्या है? यही तो हमारे अधिकार थे लोकतांत्रिक, जिनका उपयोग हम सदन के अंदर करते थे। अब इन अधिकारों से हमारे को वंचित रहना पड़ा, तो फिर सरकार अपनी मर्जी से चलाए। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूर्ण रूप से, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, किसान परेशान है, लंबी वायरस से लाखों गायें मौत के ग्रास में चली गई, बीमा होने के बावजूद भी बीमा कंपनियां उनको क्लेम नहीं दे रही है, तो हम किसान की बात कहाँ रखेंगे? तो अब क्या होगा? धरना देने से आपको लगता है सरकार पर दबाव बनेगा? नए सिरे से सत्र तो आउट हो नहीं सकता। हम तो विनम्र शब्दों के अंदर स्पीकर महोदय से आग्रह करेंगे कि वो निष्पक्ष भूमिका के अंदर, वो धृतराष्ट्र के उस आसन की तरह है जिस आसन की से जनता को उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन धृतराष्ट्र का जो मोह है वो मोह पुत्र के अंदर था और यहाँ मोह सिर्फ पार्टी के प्रति है। तो हम कहते हैं धृतराष्ट्र की भूमिका त्याग कर और युधिष्ठिर की भूमिका में आए, न्याय की भूमिका में आए और हमारी भावनाओं की कदर करते हुए सरकार को इंगित करें। हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर वो बहस कराए सदन के अंदर और सरकार से जवाब दिलाए। लेकिन आपको लगता नहीं कि कोई सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं? एक सिंबॉलिक आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सदन के भीतर, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा आपके पास में? हम सिंबॉलिक नहीं कर रहे, हम राजस्थान के करोड़ों जनता के दर्द की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और वो दर्द आम व्यक्ति की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। उन मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हुई उनका दर्द है, किसानों का गोवंश समाप्त हो गया उनका दर्द है, कर्ज माफी नहीं हुई उनका दर्द है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सदन में उठाना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से तो यही कहा जा रहा है कि कहीं भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांव-गांव जा रहे हैं, ग्रामीण खेलों का ओलंपिक हो रहा है और जनता बहुत खुश हो रही है और सरकार को कहीं कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद रह गया। जनता अगर खुश होती तो मुख्यमंत्री के सलाहकार को ये नहीं कहना पड़ता कि 2 ही नारे लगाने पड़ेंगे। जनता अगर खुश होती तो पुष्कर के अंदर चप्पल और जूतियों से सरकार के मंत्रियों का स्वागत नहीं होता। जनता दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। और अब महेश जोशी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आखिर क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। महेश जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजेपी ने धरना दे दिया है। विपक्ष जो है स्पीकर के चैम्बर के बाहर धरने पे बैठ गया है कि सत्रावसान नहीं करके फिर से जो है सत्र चालू कर दिया गया, इसलिए विपक्ष के अधिकारों में कटौती हो गई। सवाल नहीं पूछ सकता विपक्ष का। कोई मुद्दा विकास का उठाते, कोई जनता को राहत देने का मुद्दा उठाते तो समझ में आ रहा है, आज समझ में आता है। इस तरीके से अध्यक्ष के निर्णय पे सवाल उठाना ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। अध्यक्ष ने कोई काम अगर नियमों के विपरीत किया हो तो सवाल उठाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने नियमों के कायदों के अनुरूप संवैधानिक तरीके से फैसला लिया है। विपक्ष धरना दे चाहे कुछ करे, विपक्ष की स्थिति ये है, मुद्दे उनके पास है नहीं। हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं, विपक्ष को चुनौती देते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात करें, कोरोना के मैनेजमेंट के मुद्दे पे बात करें, जनता को कितनी राहत मिल रही है उस पर बात करें। विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, बार बार राजस्थान के किसानों के कर्ज की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों का कर्जा कितना माफ किया ये भारतीय जनता पार्टी बताए।
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है और इससे कुछ होने वाला नहीं। एक लंपी को लेकर उनका कहना है कि 8 लाख से ज्यादा गायें मर गई, सरकार 55,000 कह रही है, दावा झूठा है सरकार। कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन पूरे देश ने देखा कि उस महामारी से राजस्थान ने किस कुशलता के साथ में हम लोग उससे पार पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सारे लोगों को विश्वास में लिया। लंपी स्किन डिजीज के मामले में भी लगातार मुख्यमंत्री जी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हम इससे पार पा सकें। हमने मांग की थी कि इसको केंद्र महामारी घोषित करे, लेकिन केंद्र सरकार ने महामारी घोषित नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी अगर लंपी मुद्दे पे कुछ कहना चाहती है तो केंद्र से बात करनी चाहिए, उनकी अपनी सरकार है कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अरुण सिंह कह रहे हैं कि सरकार ये कहते हैं कि हम कंगाल हो गए, उसके बाद हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करा देंगे। तो यूपी ने 22 लाख मतलब अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की शर्त कंगाल होना है तो अरुण सिंह जी को ये केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि एक नियम बना दे कि सिर्फ उसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी कि जब राज्य सरकारें ये कह देंगे कि हम कंगाल हैं। तो सर आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि आंकड़े 10 लाख हो गए और जो है 1,50,000 बताई जा रहे हैं सरकार की ओर से, सरकार झूठ बोल रही है। 22 लाख वैक्सीन यूपी ने रखी हुई है, राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात भी कही। मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत भी है और अब उसकी नियति हो गई। वे सिर पैर की बातें, तथ्यों से परे जाकर बातें, लोगों को घुमा फिराकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। लंपी मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मुझे विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना से पार पाया हम लंपी स्किन डिजीज से भी पार पाए। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट नहीं होगी। हर विपक्षी पार्टी ऐसा ही कहती है। मुझे याद है कि एक बार 1998 का लोकसभा चुनाव था, सम्माननीय रामदास अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, अप्रत्याशित आएंगे, और 25 में से 18 सीट कांग्रेस की आई। उनसे प्रेस ने पूछा कि आप तो कह रहे थे अप्रत्याशित आएंगे, तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, रोचक था। बोले यार अप्रत्याशित ही हैं, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में हो। तो सतीश पूनिया जी की बात वैसी ही है। ये तस्वीरें जहां पर विधानसभा से तस्वीरें सामने आ रही है, चूंकि सत्रावसान को धरने पर बीजेपी विधायक यहां पर बैठ गए और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर नजर आ रही हैं। गुलाबचंद कटारिया भी यहां पर बैठे हैं। तमाम बीजेपी विधायक स्पीकर के चैम्बर में जा पहुंचे हैं धरने के लिए, ताकि ये सरकार से सवाल पूछ सकें। बाबूलाल, तस्वीरें इस समय सामने हैं स्पीकर के चैम्बर की। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर मौजूद है, तमाम बीजेपी विधायक बैठे हैं, साथ ही साथ गुलाबचंद कटारिया भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि इतने दिनों बाद, मार्च के बाद में अब जाकर जो है वो सितंबर में फिर से सत्र शुरू हुआ है और पहले ही दिन इस तरह की तस्वीरें, कैसे आम जनता से जुड़े मुद्दे और लंपी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात हो पाएगी? सरकार के खिलाफ नहीं दिया है, अध्यक्ष महोदय के निर्णय के खिलाफ उन्होंने धरना दिया है, जो मैं उचित कदम नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय जैसा आदेश देंगे वो सब कुछ शुरुधारी होगा। आपको लगता है कुछ है नहीं बीजेपी के पास, इसलिए वो उन धरने पर बैठ करके ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जनता का? नहीं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अचानक आपके पास एक मुद्दा आ गया कि बीजेपी ने धरना दे दिया, ये वो चाहते हैं। ये थे महेश जोशी जो कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है बीजेपी, इसलिए जो है वो धरना दे रही है। अधिकांश जो एमएलए वो आ चुके हैं विधानसभा के भीतर। ये पूराराम चौधरी इस वक्त जा रहे हैं। जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो धरना दे रहे हैं स्पीकर के चैम्बर के ठीक बाहर, और वहां पर वो जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने उनके साथ ठीक नहीं किया। ये कृष्णा पूनिया है, उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, ग्रामीण ओलंपिक के जो खेल है बहुत अच्छे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत सराहना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कुछ नहीं हो रहा है।
हो गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर गले की हड्डी मैं बता देती हूँ जो फांस बन चुकी है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो युवा है, हर वर्ग है, इन खेलों की सराहना की है। और जो हमारा मकसद था कि राजस्थान के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो खेल मैदान से जुड़े, हम उस तरफ बढ़ चुके हैं। आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलों के जरिए उसका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा ही इन्हें कुछ बोलना था तो ये मैदान में क्यों नहीं गए, इन्हें विरोध करना था तो, क्योंकि इन्हें पता है कि आज इस प्रदेश के युवाओं की मांग है। और कितनी अच्छी हमारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खिलाड़ियों को लेकर जो भी घोषणाएं की हैं, वो निश्चित तौर पर माइलस्टोन साबित होंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी, बाबूलाल नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।